सामिन मोहतरम, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, कुरान पढ़ने वाला आएगा, उसे हुक्म दिया जाएगा कि जिस तरह तू दुनिया में तरतील के साथ ठहर ठहर कर मेरे कुरान को पढ़ा करता था, यहाँ पर भी कुरान पाक की तिलावत करता जा और जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता जा, और जहाँ पर तेरी तिलावत का इख्तिताम होगा वही तेरा मुकाम होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पाक पढ़ने की और इस पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैं हमेशा कुरान पाक के मुतल्लिक हर महफिल में पैगाम देता हूँ। मैं नहीं कहता कि आप रोजाना की बुनियाद पर कई घंटे कुरान पाक पढ़ें, कई सिपारे कुरान पाक की तिलावत करें, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहता। मुझ समेत हम दोस्तों को टाइम देते हैं, रिश्तेदारों को टाइम देते हैं, इस मोबाइल को टाइम देते हैं, यकीनन हर इंसान देता है। अगर हम अपनी जिंदगी के रोजाना की बुनियाद पर 10 मिनट कुरान पाक को दे दें, जिनके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं जो दुनिया में कुरान को नहीं छोड़ेगा, कल क़यामत के दिन कुरान उसको नहीं छोड़ेगा। जरा कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने पढ़ने वाले की कब्र के अंदर भी सिफारिश फरमाएगा और क़यामत के दिन अपने पढ़ने वाले के रब के हुजूर शफाअत भी फरमाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में कुरान पाक पढ़ने की और इस पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। मुझे अपने आका दो जहां का एक और फरमान मेरे जहन में आ गया। मेरे नबी की बेटी शहजादी कौनैन मादर हसनैन सैयदतुन्निसा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, आप फरमाती हैं मेरे बाबा जान नबियों के सुल्तान, आप फरमाते हैं हर शय की कोई ना कोई रौनक होती है, हर शय की कोई ना कोई जीनत होती है, जो जीनतुल कुरान है वो सूरह अर्रहमान है। जरा हाथ उठा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे नबी फरमाते हैं जो दुनिया में सूरह अर्रहमान की तिलावत करता है, जो दुनिया में सूरह अर्रहमान की तिलावत करता है, वो दुनिया में चलता फिरता जन्नत का बाशिंदा है। ये देखें, ये बशारत, ये खुशखबरी किस वजह से दी जा रही है? ये सिर्फ और सिर्फ सूरह अर्रहमान की तिलावत की वजह से दी जा रही है। आपकी बात अपने जहन में लाएं, उस इंसान का क्या मकाम होगा, वो इंसान कितनी शान वाला होगा जो पूरे के पूरे कुरान पाक का मुताला करता होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में कुरान पाक पढ़ने की और इस पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। और मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है और शायर ने बड़े मजे की बात कह दी कि पूछो न फरिश्तों से ना इंसान से पूछो, अजमत है अबरार की कुरान से पूछो। जरा ऊंचा कह दो ना सुभान अल्लाह। आपको नात भी सुनाएंगे, आपसे नारा भी लगवाएंगे, जरा मोहब्बत के साथ कुरान की बात पर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं दो ही कलमे हैं, जुबान पे बहुत हल्के हैं, वजन में बहुत भारे हैं और अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। वो कौन से हैं? वो यही है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। अब जिसको पता है कि मैं सच कहता हूँ, जवान है नबी का गुलाम, इधर हाथ उठा के कहते सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। सुने, पूछो न फरिश्तों से ना इंसान से पूछो, अजमत शाह अबरार की कुरान से पूछो। हो दोस्त के दुश्मन कोई तखसीस नहीं है, क्या खुल के नबी है किसी इंसान से पूछो। कितना शाह अबरार की सीरत पे अमल है। कारी साहब, कितना शाह अबरार की सीरत पे अमल है, ये बात जरा अपने ही ईमान से पूछो, ये बात जरा अपने ही ईमान से पूछो। मिदहत का अंदाज की मिराज तहय्युल इरफान पैगंबर दिले हसान से पूछो। सरकार दो आलम की इताअत का तरीका सिद्दीक उमर हैदर और उस्मान से पूछो। ए खल्क बगो शान शाहे बतहा तैबा, क्या लुत्फ गुलामी है ये सलमान से पूछो। और किस शान का हो अहमद मुरसल का कसीदा, ये बात तो अल्लाह के कुरान से पूछो, ये बात तो अल्लाह के कुरान से पूछो। मुफ्ती अहमद यार नईमी अलैहि रहमा, आप फरमाते हैं कि कुरान पाक पढ़ने वाले दो रास्तों पे आ जाते हैं। एक को अल्लाह हदायत अता फरमा देता है और दूसरा गुमराह हो जाता है। हदायत उसी के नसीब में आती है, उसी के मुकद्दर में आती है जो कुरान के साथ साथ साहिब कुरान की भी बात करता है, सरकार का मिलाद भी मनाता है, 11वीं शरीफ का लंगर भी खाता है। जिसका अकीदा मेरे अकीदे से मिलता है, जरा वो कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और गुमराह वो हो जाता है जो आजकल के दौर में सिर्फ और सिर्फ कुरान कुरान करता है। और मेरे पीर साहब उन लोगों के लिए फरमाते हैं कि तुझसे जो फेर के मुंह जानिबे कुरान गया,
सुरखरू होके न दुनिया से वो इंसान गया, कितने गुस्ताख बने कितनों का ईमान गया, ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया, मेरे मौला मेरे आका तेरे कुर्बान गया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में कुरान पाक पढ़ने की और इस पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। सामिन मोहतरम, मेरे साथ मिलकर एक नारा लगाए और मैं हुक्म की तामील कर देता हूँ। मिलाद शरीफ की बाबरकत महफिल है और सरकार की आमद का नारा मैं देखूं कि कौन कौन बोलेगा, क्योंकि मुझे अभी बड़े कम चेहरे नजर आ रहे हैं। अगर मैं खड़ा होकर, मैंने इसको कहा भी है खड़ा होकर पढ़ूं तो ज्यादा बेहतर है, तो मैं देखता हूं कि कौन बोलेगा कि आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। मेरे साथ बोलोगे, रिदम में बोलोगे, मैं देखूंगा कि कौन कहेगा जो नबी की आमद पर अपनी जबान को चलाए, अपने हाथ को उठाए। परवरदिगार आलम तो उसको नबी की मिलाद के सदके में जिस्म की ताकत नसीब फरमाना, ईमान की कुव्वत नसीब फरमाना, बीमार है तो शिफाई कामिला नसीब फरमाना, जवान हो नबी के गुलाम हो मेरे साथ मैदान में आना, ऐसे हाथ उठाना लहरा कर कहना मरहबा मरहबा। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा। हवाओं में फजाओं में शहरों में गाँव में, हवाओं में फजाओं में शहरों में गाँव में गूंजती है एक सदा, ये कौन आज आ गया। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, आमदे मुजतबा मरहबा मरहबा। जिक्र मुस्तफा का हर घड़ी बढ़ता जाएगा, गुस्ताख मुस्तफा का हमेशा जलता जाएगा। मुनकिरों को फिर सुना, मुनकिरों को फिर सुना, ये कौन आज आ गया। अब हाथ उठा, आवाज से आवाज मिला और मिलकर नारा लगा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। खुश रहे बे खुश रहे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको दारैन की साथ नसीब फरमाए। हुक्म की तामील करते हुए बसद एहतराम दरख्वास्त गुजार को मेरे आका